ओम श्री गणेशाय नमः। गीता में एक श्लोक है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ हुआ कि मरते समय आप जिस भाव को स्मरण करते हैं उस भाव से संबंधित जीव का शरीर आप अगले जन्म में पाते हैं। अब यह तो पंक्ति कह दी गई है, यह पद्य गीता में लिख दी गई है, परंतु यहाँ सोचने की बात है कि किस प्रकार हम जो भाव सोचते हैं मरते समय उसी भाव से संबंधित जीव का शरीर हम अगले जन्म में पाते हैं। यह होता कैसे है? जैसे कि नरम लोहा को बार बार विद्युत धारा प्रवाहित करके आप चुंबक बनाते हैं, परंतु जितनी शक्ति का चुंबक आप बनाते हैं उतनी ही शक्ति की चुंबकीय वस्तु को आप उस चुंबक के द्वारा आकर्षित कर पाते हैं। वही बात है यहाँ कि जो कर्म आप करते हैं अपने मन में भाव को रखकर, जिस भाव को रखकर आप कर्म करते हैं उससे संबंधित क्षमता अर्थात आकर्षण शक्ति आपकी आत्मा में जमा होती जाती है। तो जिस भाव को रखकर, जिस भाव को लेकर आप कार्य करते हैं वैसी क्षमता की आकर्षण शक्ति, चुंबकीय शक्ति आपकी आत्मा में सृजन हो जाती है, जमा हो जाती है, और उस आकर्षण शक्ति के प्रभाव वाले जीव के शरीर में ही आप आकर्षित हो जाते हैं। यह तो सीधी सी बात है कि आप जो कर्म करते हैं जिस भाव को लेकर वैसी ही क्षमता आपके शरीर में जमा होती है, आपकी आत्मा में जमा होती है, और वैसी क्षमता वाला जीव शरीर आपको अगले जन्म में मिलता है। बहुत अवसर पर ऐसा देखा गया है कि जिनको पूर्व जन्म का स्मरण है उन्होंने बताया कि वे पूर्व जन्म में जिस भाव को लेकर कर्म किए थे वैसे भाव वाले शरीर को ही इस जन्म में वे पाए हैं। यहाँ तक कि मनुष्य शरीर भी आप प्राप्त करते हैं तो जिस भाव को लेकर आप कर्म करते हैं, जैसे आप एक अच्छे ज्योतिषी या एक अच्छे नेता के भाव को लेकर करते हैं या एक अच्छे गुरु के भाव को लेकर कर्म करते हैं, तो उस प्रकार के शरीर को ही आप प्राप्त करते हैं। यदि ऐसी बात है, गीता यदि साक्ष्य है इसका, तो हम क्यों न निराकार प्रभु में मिलने के लिए उस भाव को लेकर कर्म करें और सांसारिक आसक्तियों को, विषयों को त्याग दें। लेकिन सांसारिक विषयों को त्यागने के लिए हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए, चाहे शब्द ज्ञान से, प्रैक्टिकल करके या भोग करके। उसके बाद ही हम विषयों को छोड़ सकते हैं और इसके बाद विषयों से शून्य होकर हम निराकार प्रभु के बारे में सोच सकते हैं और उसमें मिल सकते हैं। वैसे भाव को लेकर, मोक्ष का भाव को लेकर हम यदि कर्म करते हैं तो निराकार प्रभु में मिल सकते हैं। जय श्री राम।